खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 19 मई है और दिन है गुरुवार। आज दोपहर अपडेट में जैसे समाचार दिया था कि सरसों का बाजार थोड़ा सा ढीला दिखाई दे रहा है। या तो भरतपुर का बाजार स्टेबल खुलेगा या 10-20 रुपये डाउन जा सकता है। भरतपुर का बाजार स्टेबल खुला है, बिल्कुल जो कल वाला रेट था, कल वाला भाव था, उसी भाव पर खुला है। लेकिन उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट और कुछ बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर से पहले आपसे निवेदन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। बड़ी खबर यह है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अभी कुछ देर पहले 23 मई से यानी आने वाले सोमवार से इंडोनेशियाई पाम तेल या सभी प्रकार के खाद्य तेलों के निर्यात पर जो 28 अप्रैल से बैन लगाया हुआ था उसे खोलने का ऐलान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह हमने केवल अपने जो किसान हैं यानी वहाँ जो ताड़ के किसान हैं इंडोनेशिया में, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ रहा है। हालांकि वहाँ भाव अब भी 14,000 रुपये प्रति लीटर नहीं पहुंचा है, 17,000 रुपये प्रति लीटर से ऊंचे का भाव चल रहा है। लेकिन इंडोनेशियाई सरकार ने जो वहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे थे अपनी आर्थिक सुरक्षा को लेकर के और अपनी फसल को बेचने को लेकर के, और जो विश्व स्तर पे इंडोनेशियाई सरकार पर एक दबाव बन रहा था कि निर्यात को खोला जाना चाहिए, आज सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आज ही इंडोनेशिया से पाम तेल आ जाएगा, लेकिन एक असर जरूर होगा इसका। अब आज शाम से ही खाद्य तेलों पर एक बड़ा दबाव बनता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है सरसों के तेल पर भी और सरसों पर भी इसका एक बार बड़ा दबाव दिखाई दे सकता है, संभावना है। लेकिन क्योंकि एक साइकोलॉजिकल असर आता है, अदरवाइज सरसों का और पाम तेल का कोई नज़दीक का रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है दिमाग में कि अब पाम तेल और दूसरे खाद्य तेल बहुत बहु मात्रा में हो जाएंगे, इसलिए इस का जो भाव है वो कम हो सकता है। इसकी मांग पहले से ही कम है। मांग पहले से कम है वो सिर्फ और सिर्फ भीषण गर्मी के कारण है, जो बहुत ऊंचे तापमान में आजकल उत्तर भारत में तापमान बहुत ऊंचा चल रहा है, उस कारण से मांग कमज़ोर है। कुछ साथी ये कहते हैं कि आप एक दिन ये कह रहे थे कि बहुत बड़ी तेजी आएगी और एक दिन आप कहते हैं कि मंदा रहा है। ये पल पल के लिए मैं नहीं बोलता हूँ कि एक पल में ही मंदी आ जाएगी और एक पल में तेजी आ जाएगी। कल मंदी आ सकती है, ये मैं आज अभी बता रहा हूँ। लेकिन जो तेजी की बात मैं निरंतर बार बार कहता हूँ कि उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है। मानसून जैसे शुरू होगा वहाँ से थोड़ा थोड़ा इसमें सुधार होना शुरू होगा और इसके अच्छे भाव जरूर बनेंगे। अभी घबराने की या डरने की या भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि जी मार दिया जी इस बार तो सरसों ने, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा घबराहट का माहौल पैदा मत करें। सरसों में तेजी बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। तो सरसों का जो बाजार है आज उसके बारे में आपको बहुत विस्तार से जानकारी दे दी है। इंडोनेशिया ने जो खबर दी है वो आपको बता दिया है। दूसरी खबर आ रही है, दूसरी खबर तो नहीं है लेकिन कॉटन बाजार के अंदर गिरावट आ रही है, क्योंकि जो वायदा के अंदर मुनाफा वसूली होती है, MCX जो कॉटन वायदा है उसमें बड़ी मुनाफा वसूली हो रही है, इसलिए वहाँ गिरावट है और उसी का असर हाजिर बाजार में देखने को मिल रहा है। हालांकि कॉटन की उपलब्धता अभी भी नहीं है, अभी तो बिजाई भी ठीक से पूरी नहीं हुई है। हमारे यहाँ उत्तर भारत में शायद बिजाई पूरी हो गई हो, लेकिन जो उधर गुजरात से आगे जो नीचे राज्य है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और वहाँ तक तो जुलाई तक जो है बिजाई चलती है। जब तो बिजाई के आंकड़े ही अभी तक नहीं आए हैं। बिजाई के आंकड़े आने के बाद में बाजार थोड़ा ढीला होगा। अभी भी इसमें कॉटन के अंदर जो है तेजी की गुंजाइश अभी बची हुई है, अभी संभावना बाकी है और बाजार अभी और तेजी की तरफ जा सकता है। एक बार हमने 14,500 रुपये का भाव देख लिया है और लगता है कि एक बार वो स्तर फिर से आएगा और शायद उससे थोड़ा बहुत आगे भी जाने की संभावना है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सलोनी का बाजार भी खुला है। हालांकि सलोनी ने आज 200 रुपये तोड़ करके भाव दिया है, 150 से 200 रुपये तोड़ करके, लेकिन कई दिनों के बाद उन्होंने खरीद प्रक्रिया शुरू की है, यह एक अच्छा संकेत है। सलोनी का भाव 7500 रुपये है। जयपुर 7150 रुपये, 50 रुपये कमज़ोर हो गया है। भरतपुर का भाव वही है 6762 जो कल था। दिल्ली 6900, खैरथल 6800, अलवर 6800, बीकानेर 6400, सुमेरपुर 6800, बरवाला 6600, हिंडौन 6926, हिसार 6600, हापुड़ 7000, ग्वालियर 6600, बारामंडी 6575, कोटा मंडी 6700,
नौहर 6,500, सिरसा 6,425 और आदमपुर में भी लगभग 6500 के आसपास का भाव है। एग्जैक्ट भाव नहीं मिल पाया, सुबह मैं भाव देख रहा था तब 6400 के आसपास चल रहा था। कॉटन यानी नरमा आज सिरसा में बिका है 13,400 रुपये, लगभग 1,000 रुपया डाउन है कल से। और आदमपुर बिका है 13,499, 1,000 रुपये के लगभग ही इसमें गिरावट है। इसमें सुधार होने की प्रबल संभावना है। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।